नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन थ्रोन एजुकेशन कंप्यूटर क्लास। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर की 2 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके और हिस्ट्री का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, कुछ जो है हिस्ट्री के जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो गणना करने के पर्पज़ से यूज़ हुई और एक एक्चुअल में जो कंप्यूटर बनाने तक पहुँचे, ठीक है। ऐसी कुछ डिवाइसों के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो एक बार देखते हैं क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अबेकस हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो था आपका नेपियर बोन्स हमने पढ़ा, ठीक है। कब बना था? 1617 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हमारा था पास्कल, ठीक है, 1642 में। उसके बाद था रेकनिंग मशीन बनी थी आपकी 1673 में, ठीक है। उसके बाद था आपका जैक्वार्ड लूम कब आया था आपका? 1804 में, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ा। इनसे आगे हमने पढ़ा 1822 में जो हमारा क्या आया था, डिफरेंस इंजन बना था, ठीक है। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। उसके बाद हमने पढ़ा था 1837-38 का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या एनालिटिकल इंजन डेवलप किया, ठीक है। ये भी किसने किया? किसने? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने ये 2 जो है कंप्यूटर बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम किसने डाला था? 1842 में लेडी एडा अगस्ता ने डाला था, ठीक है। ओके, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अबेकस क्या था? चीन के लोगों ने इसको नाम दिया था, जापान में सारोबान कहा था। नेपियर बोन्स जो था, सर जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, 1617 में। ब्लेज पास्कल ने बनाया 1642 में। रेकनिंग डिवाइस पास्कल का ही एक अपग्रेड वर्जन था, 1673 में इसको बनाया गया, ठीक है। जैकार्ड लूम 1804 में बनाया, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1822 में। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने ये 2 कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से और कुछ ऐसे इन्होंने क्या दिए थे, कुछ अवधारणाएं दी थी, जिनकी वजह से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया? कंप्यूटर का जनक, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा गया? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1791 में, और कहाँ पे हुआ था? लंदन में, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, डिटेल में पढ़ा था। इनके बाद जो डिवाइसें आई हम आज स्टार्ट करेंगे। कौन सी आई देखते हैं। एनालिटिकल इंजन के बाद कोई चर्चा में अगर रहा ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, तो उसका नाम आता है कोलोसस कंप्यूटर, ठीक है। कोलोसस कंप्यूटर की हम बात करें, कब बनाया गया? कोलोसस कंप्यूटर आपका बना 1943 में, ठीक है। 1943 में बनाया गया, और किसके निर्देशन में बना? वो वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। 1943 में ये बनाया गया। बेसिकली कोलोसस जो था वो क्या था? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आप कहें, ठीक है, या फिर सेट ऑफ कंप्यूटर, कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कंबाइन करके और एक सिस्टम तैयार किया गया था, यानी कि एक बड़ा कंप्यूटर तैयार किया गया था, और उसी को क्या कहा गया? कोलोसस, ठीक है। तो कोलोसस यूज़ क्यों हुआ?
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सेना थी, तो सेना का जो जानकारी होती है, ठीक है, कौन सी, खुफिया जानकारी वगैरह, ठीक है, सैन्य जानकारी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए एक बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता थी। और उस टाइम पे ये कंप्यूटर बनाया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने इसको क्या किया था? ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो कोलोसस की और बात करें तो कोलोसस के और 2 वर्जन आए थे, ठीक है, इन्हीं को अपग्रेड करके कोलोसस 1, कोलोसस मार्क 1 और दूसरा था कोलोसस मार्क 2, ठीक है, कोलोसस मार्क 2, ठीक है। ये भी कोलोसस कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। और इनका जो है विकास की हम बात करें तो ये भी उसी दौरान हुए थे, 1943 से 1946 का जो टाइम था, ठीक है, उसी दौरान इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ये था आपका कोलोसस कंप्यूटर, जो एक काफ़ी सक्सेस हुआ था, ठीक है, बड़े पैमाने पे डेटा को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और 1943 में जो है बनाया गया एलन ट्यूरिंग के निर्देशन में। ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करके और उनको एक बड़े कंप्यूटर का रूप दिया गया, उसी को कोलोसस कंप्यूटर कहा, ठीक है। सेना की जानकारी वगैरह इन कामों में इसको यूज़ किया गया। और कोलोसस मार्क 1 एंड मार्क 2 ये भी 2 कंप्यूटर हैं जो इसी टाइम पे 1943 से 1946 के बीच में क्या हुए थे, यूज़ हुए थे, ठीक है दोस्तों। और क्या है कोलोसस के बारे में? ये प्रोग्राम योग्य जो था ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। जो कोलोसस कंप्यूटर था ये क्या था? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। तो कोलोसस कैसा कंप्यूटर था? जिसमें प्रोग्राम भी हो सकता था और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। देखते हैं इसका, अगर आप, ये आपको सब कुछ PDF मिल जाएगी। लिख हम इसलिए रहे हैं क्योंकि समझ में आए चीज़ें। अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा, ठीक है, और वो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। लिखते हैं चीज़ों को तो याद रहती है, समझ में आती है, ठीक है। तो कोलोसस के बाद में जो कंप्यूटर आया था हमारा, वो कौन सा था? मार्क 1। कोलोसस हमारा आया 1943 में, ठीक है। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया? हमारा आया मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 ये कंप्यूटर का नाम था जो आया कोलोसस के बाद। हम इनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि 1 बाई 1, ठीक है, उसके जिसके जो पहले आया और उसके बाद जो आया उनको 1 बाई 1 हम याद रखेंगे तो रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो मार्क 1 के बारे में देखते हैं। बना कब? मार्क 1 कंप्यूटर आपका बना 1944 में, ठीक है, कोलोसस के जस्ट बाद 1944 में ये बनाया गया। किसने बनाया? ये बनाया जो IBM कंपनी है, ठीक है, आप सब जानते हैं IBM कंपनी को, IBM कंपनी, ठीक है, प्लस एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनकी टीम थी, ठीक है, IBM कंपनी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो टीम के मेंबर थे वो कौन थे? उनका नाम आता है हार्वर्ड आइकेन, ठीक है, हार्वर्ड आइकेन।
तो ये जो कंप्यूटर बनाया IBM कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के निर्देशन में बना, ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे ये कौन थे? प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन, ठीक है। तो इनके निर्देशन में ये मार्क 1 कंप्यूटर बनाया गया 1944 में, ठीक है। ये था आपका मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण IBM कंपनी द्वारा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड आइकेन 1944 में इसको बनाया गया, ठीक है। ये कंप्यूटर जो था ये कैसा था? पहला विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। बट इससे पहले जो कोलोसस बना था वो कंप्यूटर था, कौन सा था वो आपका था प्रोग्रामेबल या फिर प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलोसस एंड मार्क 1, ठीक है। कोलोसस 1943 में, 1944 में आया मार्क 1, ठीक है। IBM कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया आपका मार्क 1 और कोलोसस कंप्यूटर बनाया एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि विद्युत यांत्रिक और ये था आपका प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद देखते हैं मार्क 1 44 तक हम पहुंच गए, 1944, ठीक है। इसके बाद जो कंप्यूटर आता है आपका 1944 के बाद एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था ABC कंप्यूटर, ठीक है। इसका नाम क्या था? ABC कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर। ये था आपका ABC कंप्यूटर। ABC ये एक कंप्यूटर का ही नाम था, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात आती है बना कब। तो ABC कंप्यूटर आपका बना 1948 में, ठीक है। 1948 में ये बना। बनाने वाले कौन थे? वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलके इस कंप्यूटर को बनाया था, जिसका एक का नाम था एटना सोफ और एक का नाम था क्लिफोर्ड बेरी। क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। जॉन एटनासॉफ थे, इनका नाम क्या था दोनों का? एक का था जॉन एटनासॉफ और दूसरे का था क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि AB, ठीक है। ये जो ABC नाम पड़ा इस कंप्यूटर का, ये इन दोनों वैज्ञानिकों को ये नाम पे ही रखा गया था। जॉन एटनासॉफ से A और क्लिफोर्ड बेरी से B, ठीक है। तो जो ये वैज्ञानिक थे इन्हीं के नाम पे इस कंप्यूटर का नाम ABC रखा गया था, ठीक है। A एटनासॉफ, B से क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है। ये था आपका ABC कंप्यूटर। 1948 में ये बनाया गया, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा ये बनाया गया, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया? ABC कंप्यूटर। इसके बाद, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये भी, ठीक है। पहला नहीं था बट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे ABC कंप्यूटर नाम रखा गया है इसका, ठीक है। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी जो वैज्ञानिक थे 1948 में इन्होंने ये बनाया। नेक्स्ट हम चलते हैं ABC के बाद बात करें हम 1948 में, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद दो ऐसे कंप्यूटर बने जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे और
कामयाब भी हुए, और दोनों में साथ में लेके चलेंगे तो अच्छे से जो है हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, दो कंप्यूटर हैं, देखने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, बट डिफरेंस है। एक का नाम है ENIAC, एक का नाम है EDVAC। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जब हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी ये आएंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं या पूछे जाने लायक हैं। ठीक है, वो सबसे पहले आता है कि कब बनाए गए ये। तो हम ENIAC की अगर बात करें तो ये बना 1945 में। ठीक है, EDVAC की हम बात करें तो EDVAC बना 1950 में। ठीक है, एक बना ENIAC 1945 में, हमारे देश की आज़ादी से पहले। एक बना 1950 में, जब संविधान लागू हुआ उस टाइम। ठीक है, हालांकि अपने देश में नहीं बने थे। एक आती है इनकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये एक इसकी फुल फॉर्म है। हम EDVAC की फुल फॉर्म की बात करें तो EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए हम देख सकते हैं कि 1945 में ये बना था और ये बना था EDVAC 1950 में। तो पहले कैलकुलेटर बना, उसके बाद कंप्यूटर बना, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पहले बना होगा, कंप्यूटर बाद में बना होगा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म में, इसके नेम में क्या आएगा, कैलकुलेटर, और इसमें आएगा कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है। अगर इनके वैज्ञानिक की हम बात करें, किनके द्वारा ये बनाए गए, तो EDVAC के जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ठीक है, नाम सुना होगा काफ़ी बार, जब हम कंप्यूटर आगे पढ़ेंगे इनका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर बनाने में इनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। किनका? डॉक्टर वॉन न्यूमैन का। ठीक है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन का। इनकी अगर हम बात करें बनाने की, ENIAC कंप्यूटर की हम बात करें कि डेवलप किन्होंने किया था, तो यहाँ भी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर को बनाया। ठीक है, पहला नाम आता है आपका ENIAC कंप्यूटर में दो वैज्ञानिक हैं आपके, जॉन मचली एंड दूसरे का नाम है JP एकर्ट। जॉन मचली एंड JP एकर्ट। ठीक है, जॉन मचली एंड JP एकर्ट। ठीक है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलके क्या किया, ENIAC कंप्यूटर बनाया 1945 में। ठीक है,
यहाँ ईडीवैक कंप्यूटर बनाया डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, इनका नाम बार बार आएगा। अगर सर्वाधिक योगदान किस में माना जाए, आधुनिक कंप्यूटर में इनका क्या था? आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान। ठीक है, सर्वाधिक योगदान किसका था? ये था आपका जो डॉक्टर वॉन न्यूमैन थे वैज्ञानिक, इनका माना जाता है। ठीक है, ये दो कंप्यूटर हो गए आपके, एनीएक और ईडीवैक। ठीक है, उसके बाद एक और कंप्यूटर आता है हमारा जिसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक नाम था। तीनों के नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एनीएक, ईडीवैक एंड यूनिवैक। एनीएक की फुल फॉर्म हमने देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब यूनिवैक की हम बात करें तो यूनिवैक की फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल सा है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, बनाया कब? ठीक है, तो जो एनीएक है ये बन गया था आपका 1951 में। ठीक है, बट यूनिवैक आपका बन गया था 1951 में। ठीक है, बट इसी को अपग्रेड करके यूनिवैक 1 बनाया गया, यूनिवैक 1। ठीक है, ये आपका बना था 1952 में। ठीक है, ये कब बना? 1952 में। ठीक है, यूनिवैक, सिंपल यूनिवैक आपका बन गया था 1951 में, और यूनिवैक 1 जो था ये बना 1952 में। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसका यूज किया गया किसमें? जो जनगणना ब्यूरो होती है उन्होंने ये यूज किया, जनगणना ब्यूरो। ठीक है, जनगणना ब्यूरो ने क्या किया? यूज किया। ठीक है, इसको 1951 में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य में। ठीक है, इसमें जनगणना ब्यूरो ने यूज किया। और इसकी हम बात करें 1952 में ये बनाया गया था। इसका अगर नाम है, इसकी फुल फॉर्म वही है जो यूनिवैक की थी। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ठीक है, फुल फॉर्म वही है, कोई चेंज नहीं है। 1952 में ये बना दिया गया था। ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं इसमें। एनीएक आपका हो गया, यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1952 में 1 था। ठीक है, 1951 में जो इसको यूज किया गया था संयुक्त राज्य में, जो जनगणना ब्यूरो थी उसके द्वारा इसको यूज किया गया था। ठीक है, जनगणना के पर्पज से उसका डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, जनगणना को बोलते हैं सेंसस ब्यूरो, सेंसस ब्यूरो। ठीक है, सेंसस ब्यूरो, जनगणना ब्यूरो। ठीक है, और 1952 में जो ये बनाया गया था आपका, कौन सा? 1, यूनिवैक 1। ठीक है, इसका उपयोग किसके के लिए किया गया था? जो प्रेसिडेंट के क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे। ठीक है, उसमें प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, एक डेटा लिया गया, फिर उसको प्रेडिक्ट किया गया, स्टोर किया गया इसमें। तो उस काम के लिए कौन सा यूज किया गया था आपका? यूनिवैक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक आपका, यूनिवैक 1 1952 में यूज किया गया, जो राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के वहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसके अंदर। ठीक है, और उसके अंदर भी क्यों यूज किया गया? प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, एक अनुमान लगाने के लिए एक डेटा लिया, यानी कि सर्वे वगैरह कुछ किया होगा। ठीक है, तो उसमें इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका यूनिवैक। अभी तक जो हमने पढ़े उनमें हिस्ट्री में
ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं जो रहे हैं चर्चा में वो हम सब यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ हिस्ट्री वाला जो अपना एक चैप्टर है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा अगली क्लास से कंप्यूटर के विकास का, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर जो इनके बाद में भी बने उनके बारे में भी देखेंगे, और जो कंप्यूटर की पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज आया कंप्यूटर्स में वो चीज़ हम कंप्यूटर के विकास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि आज और कल ये 2 क्लास में जो हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आविष्कार और हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के इतिहास की हम बात करें तो जो कुछ विकास हुए हैं, ठीक है, इनको हम कंप्यूटर के विकास में भी पढ़ेंगे डिटेल से। बट एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 1957 में जॉन अबेकस ने फोर्ट्रान जो प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है उसका विकास किया, ठीक है। 1958 में जैक किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका विकास किया। कहाँ पे यूज़ होते हैं? कंप्यूटर के मेमोरी और जो स्टोरेज होता है उसको बनाने में क्या यूज़ होता है? ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे, ठीक है। ये हम विकास में पढ़ेंगे कंप्यूटर के में कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, ये वो, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में। 1960 में डॉक्टर ग्रेस होपर ने जो कोबोल भाषा है, ठीक है, इसका विकास किया था। डॉक्टर ग्रेस होपर ने कोबोल, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है। 1965 में जॉन केमनी, ठीक है, जॉन केमनी द्वारा जो बेसिक, ये भी एक भाषा है जिसका नाम है बेसिक भाषा का विकास कब किया? 1965 में जॉन केमनी द्वारा, ठीक है। पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की अगर बात करी जाए तो वो कब बना था? 1969 में, 1969 में संयुक्त राज्य के रक्षा विभाग द्वारा ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो है वो बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इंटेल कंपनी, ठीक है, इंटेल कंपनी ने एक छोटा प्रोसेसर जिसको इंटेल 404 नाम दिया गया था, ठीक है, 4004 इंटेल 4004 एक छोटा प्रोसेसर था, ठीक है। और कंपनी में जिसके निर्देशन में वो बनाया गया उनका नाम था डॉक्टर टेड होफ, और 1971 में ये बनाया गया था, ठीक है। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनायक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। इंपॉर्टेंट है, एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर कब और किनके निर्देशन में बनाया? तो 1976 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनायक के निर्देशन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बाजार में कब उतारा था? 1981 में, जिसको हम PC बोलते हैं, ठीक है, जर्नल पर्पज़ के लिए एक जो PC होता है IBM ने अपना कब बनाया था? 1981 में, 1981 में। इंटेल 486 जो था, क्या था? ये पहला प्रोसेसर जिसमें 10 लाख ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे, ठीक है। 1988 में एक इंटेल 486 नाम का जो प्रोसेसर बनाया, ठीक है, उसमें बहुत से ट्रांजिस्टर, लगभग 10 लाख ट्रांजिस्टर्स एक साथ कंबाइन करके जो है प्रोसेसर बनाया गया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ? उसकी स्पीड, ठीक है, उसके काम करने की जो गति वगैरह थी उनमें बहुत इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। 1982 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी उसने अपना जो विंडोज़ 3.1 था वो लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चीज़ें जिनका आविष्कार कब और किसने किया पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जो हमने अभी तक पढ़ा आज की क्लास और कल की क्लास में, क्या पढ़ा? कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास जिसमें हमने बहुत सारी डिवाइसेस देखी, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, ठीक है। उनको याद करने के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे अपने हिसाब से तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। इतिहास, ठीक है। अब इतिहास में हमने कहाँ से शुरू किया बताएगा कोई?
कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने पढ़ा था अबेकस, अबेकस से हमने शुरू किया। सेकंड आया हमारा नेपियर बोन, नेपियर बोन्स, ठीक है। थर्ड आया हमारा पास्कल या पास्कलाइन, ठीक है। फोर्थ आया हमारा रेकनिंग मशीन, रेकनिंग मशीन आई, ठीक है। उसके बाद हमारा आया जैक्वार्ड लूम, जैक्वार्ड लूम आया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा कौन सा, जैक्वार्ड लूम के बाद कौन सा आया था? डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस इंजन, ठीक है। इनको मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम सारा एक बार में याद कर सकते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। डिफरेंस इंजन, उसके बाद आपका आया एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन आया? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बाद जो आज की क्लास में हमने देखे, कौन सा आया? कोलोसस, कोलोसस कंप्यूटर आया, ठीक है। कोलोसस के बाद कौन सा आया था? मार्क 1, और मार्क 1 के बाद हमारा आया था ABC, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? ENIAC, EDVAC, और आपका UNIVAC, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं इन 2 क्लास में। याद रखने का एक सिंपल सा है कि एक के बाद एक हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, ठीक है। अबेकस हम जानते हैं सबसे पहले आया था, करीब 3000 साल पहले जो है इसका विकास किया गया, और तब से ये यूज़ होना इसका स्टार्ट हुआ। चीन के लोगों द्वारा किया गया सर्वप्रथम, और इसको अबेकस नाम दिया। जापान में इसको सारोबान कहा। और बात करें इसकी 500 से 1000 ईस्वी पूर्व से जो है इसका विकास हुआ था। नेपियर बोन्स की हम बात करें तो 1617 में सर जॉन नेपियर ने इसको बनाया, ठीक है। 1617 में, इनके नाम में ही इनके वैज्ञानिक कई सारे ऐसे हैं जिनके नाम के अंदर ही आपको उनके वैज्ञानिक का नाम पता चल जाएगा। नेपियर बोन्स है, ठीक है। तो सर जॉन नेपियर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था, ठीक है। और चूँकि इसमें हड्डियों का यूज़ हुआ था, ठीक है, तो इसको बोन्स, नेपियर बोन्स कहा गया था, ठीक है। पास्कल की हम बात करें तो पास्कल आपका आया था 1642 में आया, ब्लेज पास्कल ने बनाया, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने बनाया। ये क्या कर सकता था? जोड़ और घटा, इसलिए इसको क्या कहे, एक और नाम था इसका, क्या था? एडिंग मशीन। याद आया? तो पास्कल है, पास्कल का ही दूसरा नाम एक इसको पास्कलाइन भी कहा गया। उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता था, तो एडिंग मशीन भी इसे कहा गया। उसके बाद आपका आया रेकनिंग मशीन, इसके पास्कल के जस्ट बाद, पास्कल के बाद आया, तो ये पास्कल का ही एक अपग्रेड वर्जन था, ठीक है। और ये आया था आपका 1673 में, ठीक है। ये भी जोड़ घटा कर सकता था, ठीक है। इसके वैज्ञानिक की हम बात करें तो इनके वैज्ञानिक थे ग्रेटफोर्ड विलियम लाइबनीज, ठीक है। ग्रेटफोर्ड विलियम लाइबनीज, विलियम लाइबनीज, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे। 1673 में आया। जैकार्ड लूम आपका बना था 1804 में, ठीक है। इसके भी नाम में इनके वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है। जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। उसके बाद हम बात करें डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की, तो ये जो 2 कंप्यूटर थे इनके वैज्ञानिक सेम है, ठीक है। और हम सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने बनाए थे, ये बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा गया। ये आपका बना था 1822 में, ये आपका बना था 1838 में, ठीक है। कोलोसस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के बाद आपका नाम आता है कोलोसस का, ठीक है, 1943 में कोलोसस कंप्यूटर। मार्क 1
कोलोसस के जस्ट बाद आया 1944 में, ठीक है। ये आपका आया 1948 में, ठीक है। मार्क 1 आपका बनाया था IBM कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों के निर्देशन में बना था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आइकेन थे, ठीक है, हार्वर्ड आइकेन। कोलोसस कंप्यूटर में एलन ट्यूरिंग थे, ठीक है, एलन ट्यूरिंग थे। इसके बाद ABC कंप्यूटर, इसके नाम में ही इसका फुल फॉर्म है और इसकी जो है वैज्ञानिकों के नाम है, ठीक है। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर था ये, ठीक है। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था 1948 में। इसके बाद आता है आपका ENIAC, ठीक है, 1945 में ये बनाया गया, ठीक है। EDVAC जो बना आपका ये बना 1950 में, ठीक है। और UNIVAC जो बना आपका 1952 में। फुल फॉर्म की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये था आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको 1 बाय 1 अगर याद करेंगे तो याद भी रहेंगे, चीज़ें कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि इनसे जो हमने अभी तक पढ़ा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूनिवैक इज, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। इसी तरीके से इनमें से जो ज़्यादातर हैं जैसे यूनिवैक, ENIAC, ठीक है, और आपका EDVAC है, इन सब की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कई बार। तो यूनिवैक क्या है आपका? यूनिवर्सल वेरिएबल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब्स कब यूज़ की गई थी? तो इसका है 1906 में बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स को पहली बार यूज़ किया गया था किसी कंप्यूटर में, ठीक है। अबेकस क्या है, ये भी फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। अबेकस का फुल फॉर्म, अबेकस का फुल फॉर्म होता है क्या? अबेंडेंट बैड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेंडेंट बैड्स एडिशन एंड कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है। बैड्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूटिलिटी सिस्टम नहीं होता है, ये होता है अबेंडेंट बैड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पंच कार्ड का सबसे पहले उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो पंच कार्ड का उपयोग किसी ने सबसे पहले किया था तो वो थे हरमन होलरिथ, ठीक है। ये किया था इन्होंने 1890 के आसपास, ठीक है, 1890 में, ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग किया था। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। ये कुछ हमने आपको सैंपल्स दिए थे, ठीक है। सैंपल के तौर पे आपको ये पैनल की जो PDF है और इस तरह का जो PDF है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में और थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारा पूरा आपको मिल जाएगा PDF में इस तरीके से। और जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास में उसका ये पैनल की पूरी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इतिहास वाला जो टॉपिक था, हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का विकास। अगली क्लास से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए थ्रोन एजुकेशन पे। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।